गए हैं सितंबर मिड में, 15 सितंबर हो गई है। सुबह और शाम का मौसम बढ़िया होने वाला है। कह दो होने वाला है, होने वाला है। तो इस मौसम में क्या लगाना है वही बताऊंगी। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। इस वीडियो में बताऊंगी 21 ऐसी चीजें जो आप शुरू कर सकते हो अब सितंबर एंड तक, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक भी लगा सकते हो, चाहे आप कहीं भी रहते हो। आपको अगर इनमें से कोई चीज उगानी है तो यही है सही टाइम। शुरू करते हैं। कॉस्मॉस के फ्लावर्स जो है ना बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, भर भर के आ रहे हैं। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। सारे बेड्स में हैं, उधर भी, वहाँ भी। और इनका मज़ा पता है क्या है? ये ना सेल्फ सीडिंग वैरायटीज़ हैं। मतलब अब जैसे यहाँ ये जो सूखे हुए सीड्स दिख रहे हैं, ये गिरेंगे तो नए प्लांट्स उग जाते हैं। इसमें अभी भी नए प्लांट्स आ रहे हैं। वैसे है ये समर कॉस्मॉस, तो विंटर्स में मुझे नहीं लगता ये कलर का फ्लावर उगेगा। तो सितंबर मिड के बाद लगने वाला सबसे पहला क्रॉप है लैटिस, यानी सलाद पत्ते। आप मुझसे अक्सर पूछते हो और भर गर्मी में भी पूछ रहे होते हो कि लैटिस कब लगानी है। कई लोग तो मई की गर्मी में, जून की गर्मी में लैटिस के सीड्स लगा लेते हैं, फिर वो जर्मिनेट नहीं होते। अब टाइम है, अब आपको लगाना है लैटिस। एक कूल सीजन क्रॉप है। इस वक्त सीड सो करोगे तो सर्दी में पत्ते मिलेंगे आपको। क्या करना है? वेल ड्रेनिंग सॉइल होना चाहिए, कंसिस्टेंट मॉइस्चर चाहिए लैटिस के पौधे को भी। जब पौधा बन जाए तो ये नहीं होना चाहिए, बीज को तो और सीडलिंग को तो आप पानी देते ही रहोगे, प्लांट को भी पानी देना है। स्लग्स, स्नेल्स वगैरह से बचाना है। बैरियर्स क्रिएट कर दो आसपास। लैटिस को ऐसे लगाओ कि आसपास जो है स्लग, स्नेल्स ना आ पाए। और बोल्टिंग हो सकती है अगर आपके वहां ज्यादा ठंड नहीं होती ना, तो बहुत जल्दी से बोल्टिंग क्या होती है अब तक तो पता होना चाहिए। मैंने बताया था, फूल आ जाते हैं ना जब पक जाता है पौधा, तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा अगर वहां सर्दी नहीं है। भर सर्दी में नहीं होगा। साइड से पत्तियां हार्वेस्ट करनी है हमेशा लैटिस की, सेंटर वाला पार्ट नहीं हार्वेस्ट करना है। बोल्टिंग से बचाना है तो थोड़ी छाया दे देना, बहुत ज्यादा गर्मी है वहां। लैटिस के सीड्स कहाँ से लेने हैं? ऑनलाइन भी मिल रहे हैं, लोकली मिल रहे हैं तो लोकली ले लो। और ट्रे के अंदर लगाना है, डायरेक्टली सो नहीं करना है। पहले जो है उन्हें बन लेने दो सीडलिंग्स, फिर उनको लगाना गमले के अंदर, कंटेनर के अंदर या जमीन के अंदर। और दूसरी चीज, ट्रे के अंदर कोकोपीट होनी चाहिए। जो जो चीजें ऑनलाइन मिल रही है मैं लिंक कर दूंगी वीडियो में, ऑर्डर कर लेना। अब दूसरी चीज जो आप लगा सकते हो वो है कोलराबी, जिसे यहाँ पंजाब में गांड गोभी कहते हैं या गांठ गोभी भी कहते हैं। ये भी इस वक्त सीड से लग जाएगी। आप डायरेक्ट सोइंग भी कर सकते हो इसकी, या ट्रे में भी लगा सकते हो। 4 से 6 इंच दूरी पर आपको इसके सैपलिंग्स को लगाना है। अगर सीड भी लगा रहे हो तो इतना गैप जरूर रखना। कंसिस्टेंट मॉइस्चर चाहिए, लेकिन चिकनी मिट्टी नहीं चाहिए। जो जमी हुई मिट्टी होती है ना, जिसमें सांस नहीं आती है मिट्टी को, वो वाली मिट्टी नहीं चाहिए। वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए और न्यूट्रिएंट जो है अच्छे वाले चाहिए। इसे कंपोस्ट डालिए, ऑर्गेनिक मैटर अच्छा सा होगा मिट्टी में तो बढ़िया रहेगा। कोलराबी को भी उगाना बहुत आसान है। ये भी सितंबर में अब जरूर ट्राई कीजिए। और जरूरी नहीं है, कुछ लोगों को इसकी सब्जी अच्छी नहीं लगती तो सैलेड में भी काट कर खा सकते हो, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। अगर और डेप्थ में गार्डनिंग सीखना चाहते हो या चाहते हो कि आपके डाउट्स साथ साथ में क्लियर होते रहें, तो गेट माई हार्वेस्ट के चैनल मेंबर बन जाओ। ₹89 में मैंने मेंबरशिप खोली है। मेंबरशिप के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिंड कमेंट में भी डाल दूंगी। बिना सब्सक्रिप्शन के देख रहे हैं ना, उनसे बात कर रही हूँ मैं। फिर वीडियो भी देखते हो तो सब्सक्राइब कर लो, वो तो फ्री में है। बेल आइकन मत भूलना, आज सब्सक्राइब कर ही लो। अच्छा, अब तीसरे नंबर पर क्या उगाना है? ब्रोकली। ये भी अक्सर गर्मी में उगाने की कोशिश कर लेते हैं। इट्स ओके। कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं होता, मुझे भी शुरू में नहीं पता था। जैसे ही आप करते रहोगे ना गार्डनिंग, तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन से सीजन में क्या लगेगा। गलती करोगे तो उसके बाद ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ब्रोकली भी 5 से 7 घंटे की धूप चाहिए इसे। जब आप पौधा बना लोगे, पहले ट्रेज में लगाना है, डायरेक्टली नहीं लगाना है। 10 से 12 इंच का गैप रखना हर पौधे के बीच में, ताकि एयर सर्कुलेशन हो पाए और ब्रोकली का हेड अच्छे से बन पाए। ब्रोकली के केस में एक और चीज़ का ध्यान रखना है, ये एक हेवी फीडर है, तो हर 2 हफ्ते के बाद कंपोस्ट दीजिए, बोन मील डालिए।
किसी भी तरह की ऑर्गेनिक खाद भी डालना चाहते हैं तो 2 हफ्ते के गैप के बाद डालते रहिए। जितनी ज़्यादा मिट्टी के अंदर जो है जान होगी उतना ही ज़्यादा बढ़िया हेड बनेगा। और ये पता है ना कि ब्रोकली से हार्वेस्ट हमें बारी बारी मिलता है, गोभी से एक बार मिलता है। ब्रोकली के साइड वाले जो हेड्स होते हैं ना, छोटे वाले, वो आते रहते हैं। तो ऊपर का हेड, मिडल वाला जो मेन हेड है, वो हार्वेस्ट करने के बाद भी पौधा वहीं लगे रहने देना है। अब नंबर 4 पर जो चीज़ आप उगा सकते हो, फूल है एक डालिया, जिसे यहाँ पंजाबी में डेलिया भी कहते हैं। इसके जो है सीड्स भी मिल जाते हैं ऑनलाइन, मैं भी ट्राई कर रही हूँ। बहुत सी वैरायटीज आती हैं, मिनी वाले बहुत सुंदर वाले भी आते हैं डालियाज, बहुत बड़े बड़े जायंट डालियाज भी आते हैं, ट्यूबर्स के साथ भी उगाए जाते हैं। तो तो प्लांट्स जो हैं आपको नर्सरी से मिल जाएंगे कुछ ही दिनों के अंदर। लेकिन सीड से आप कुछ वैरायटीज शुरू कर सकते हो। जो सीड्स मैंने मंगवाए हैं वीडियो में लिंक कर रही हूँ। डालियाज भी बहुत बढ़िया चॉइस है आपके विंटर गार्डन के लिए। अब लगा लो ताकि तब फूल आए, फूलों से गार्डन भर जाएगा, अपने दिल को भी अच्छा लगेगा। और सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ पता है क्या होती है, मैंने देखा है उस डालिया जब खिलते हैं ना अच्छे से, तब आता है स्प्रिंग सीजन। अक्सर तब बहुत सी तितलियां भी आती हैं, तो गार्डन पूरा बटरफ्लाई से भरा होता है। बीज ये भी पहले ट्रे के अंदर लगाना, डायरेक्ट सोइंग मत करना, फिर उसके बाद स्पेसिंग देकर प्लांट्स को ट्रांसप्लांट कर लेना। डालिया को भी खाद चाहिए। कुछ वैरायटीज ऐसी भी हैं जिन्हें स्टेकिंग चाहिए, मतलब सपोर्ट चाहिए, कोई ना कोई स्टिक्स या कुछ इंतजाम कर लो, क्योंकि सर्दी में अभी आगे मैं और भी बताने वाली हूँ कुछ चीज़ें जिनमें स्टिक्स चाहिए। तो किसी तरह की बैम्बू स्टिक्स या आयरन स्टिक्स जो हैं आपके पास होनी चाहिए अगर आप फ्लावर्स उगा रहे हो, चाहे गमलों में भी उगा रहे हो। सर्दियों के फूल ना लंबे होते हैं बीच में, और उन्हें सपोर्ट भी चाहिए होता है अच्छे से ग्रो करने के लिए। तो डालिया है नंबर 4 पर। नंबर 5 पर सितंबर मिड के बाद आप लगा सकते हैं पालक। पालक सीड से उगानी है, डायरेक्ट सोइंग कर सकते हो, कोई ट्रे व्रे की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ करना है इसमें, 15 से 20 दिन के बाद फिर से सीड्स लगाना, गैप रखना इतना। जैसे अगर आज हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सो किए हैं सीड्स, आज लगाए हैं, तो 15 दिन या 20 दिन के बाद फिर से लगाना, कहीं और लगा लेना। क्या होगा, स्टैगर्ड हार्वेस्ट मिलेगा। आपकी जो हार्वेस्ट तैयार होगा तो एक ही टाइम पर सारा हार्वेस्ट तैयार हो जाएगा और फिर उसके बाद खाली नहीं होगा, समझ रहे हो? तो इस तरह से लगाना है। यही चीज़ आपको बाकी की चीज़ों में भी करनी चाहिए, हर तरह के क्रॉप में ही। किस तरह से स्टेज जो है ना, आपको देखना है कि अभी आज अगर मैं लगा रहा हूँ तो 15 या 20 दिन के बाद मैं दोबारा से सीड लगाऊं। तो नंबर 5 पर हो गई पालक। उगानी आसान है, पार्शियल शेड में भी उग जाती है, बालकनी में धूप नहीं आ रही अच्छे से तब भी पालक उगा सकते हो, और टेरेस पर भी उगा सकते हो जहाँ कम धूप आती है या सुबह शाम की धूप ही आती है। पालक को बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए होती, ना ही कोई खास खाद चाहिए। बस शुरू में जो है 20% के करीब कॉम्पोस्ट मिक्स कर दो अपने गार्डन सॉइल में, डन। अब किसी ने कहा ब्रोकली आ गई है तो मैं क्यों पीछे रहूं? किसने कहा? गोभी ने। कॉलीफ्लावर है नंबर 6 पर, जो आप सितंबर में उगा सकते हो, सितंबर मिड के बाद उगा सकते हो। इसे भी ट्रे में लगाना है पहले। जब सीडलिंग्स जो है ट्रू लीव्स आ जाएं, फिर उन्हें ट्रांसप्लांट करो गमले में या ग्रो बैग में या ज़मीन में। आपका 12 से 14 इंच का ग्रो बैग या गमला है तो उसमें एक पौधा ही गोभी का लगेगा। अगर बड़े वाला ग्रो बैग या गमला है या आप क्यारी में लगा रहे हो तब भी 10 इंच के करीब का गैप आपस में ज़रूर रखना पौधों के अंदर। असली में गोभी के नखरे ज़्यादा हैं ब्रोकली से, गोभी को कीड़ा भी ज़्यादा जल्दी लगता है। तो नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है। जब हेड बनना शुरू हो जाए, आपको दिख रहा है कि सही है लेकिन अभी बड़ा होगा, तो आउटर लीव्स को इकट्ठा करके रैप कर दो। मेरी शॉर्ट वीडियोस भी अक्सर मैंने इस बारे में की हैं। आउटर लीव्स को पकड़ो और ऊपर चाहे कोई रस्सी बांध दो जूट वाली या रबर बैंड चढ़ा दो। क्या होगा, एक तो रंग खराब नहीं होगा, दूसरा कबूतर और कौवे जो है उसको ऐसे ऐसे करके खा नहीं पाएंगे। तो मतलब अनड्यू अटेंशन नहीं कैच होती। अच्छे बड़े बड़े हेड्स मिलते हैं कॉलीफ्लावर के। इसको भी ऐसे ही ब्रोकली की तरह ही हर 2 हफ्ते के बाद खाद देनी है, क्योंकि ये एक हैवी फीडर है। और कॉलीफ्लावर जो है आपको अच्छा, इनमें से कोई भी चीज़ आपको लग रहा है ना कि आपसे उग नहीं पा रही है सीड से, या आप बिगिनर हो, तो प्लीज़ पौध भी ट्राई करना। अपने नियरेस्ट सब्जी मंडी में, नर्सरी में हमेशा पूछते रहो। जब नर्सरी वालों को भी लगता है ना कि
सब्जियों के पौध की डिमांड है तो फिर वो भी शुरू कर लेते हैं। उनके लिए सीड स्टार्ट करना और मेंटेन करना थोड़ा आसान होता है। सब्जी मंडियों में भी आपको बंचेस में पौध मिल जाती है। पौध मतलब सैपलिंग्स, तो आप बनी बनाई वो पौध भी ले सकते हो। हमेशा इस चीज़ को भी देखते रहा करो, ज़रूरी नहीं होता सीड से ही शुरू करना है, धीरे धीरे से प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप सीड से उगा पाओगे, जैसे मैं उगा लेती हूँ। नंबर 7 पर सितंबर में क्या लगा सकते हो? कैरेट्स, गाजर, सब तरह की। कौन सी कैसी तरह की? बहुत सी वैरायटीज आती हैं गाजर की आजकल। काली वाली गाजर, ऑरेंज संतरी गाजर, लाल गाजर, जिसे दिल्ली कैरेट बोलते हैं, सब कुछ उग सकता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, कम से कम 40% जो है ना सैंड डाल लेना। जो कंस्ट्रक्शन वाली सैंड होती है ना, वो मिट्टी के अंदर। मिट्टी अगर चिकनी होगी ना तो फिर गाजर पतली रह जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि वेल ड्रेनिंग सॉइल हो, कंपोस्ट रिच भी हो। तो आप खुद देख लो, अगर आपने 30% सैंड डाल दी है, 20% कंपोस्ट डालो, 50% हो गया। बस 50% ही गार्डन सॉइल डालना है, बाकी बहुत बड़ा रेशो जो है वो सैंड का है। तो अच्छे से ये डायरेक्टली सो करना है, ट्रे में नहीं लगाने गाजर। डायरेक्टली सीड डाल दो मिट्टी के अंदर, उसके बाद थिनिंग कर देना। बहुत ज़्यादा नज़दीक पौधे होंगे तो निकाल देना। मेरे व्लॉग्स में अक्सर मैंने दिखाया कैसे मैंने छोटी छोटी पतली पतली गाजरें थी तब भी निकाल दी थी, ताकि बाकी की गाजरों को स्पेस मिल जाए। तो कैरेट नंबर 7 पर। अब नंबर 8 पर लगने वाली चीज़ फिर से एक फूल है, स्नैपड्रैगन्स। इसकी बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं, टॉल वैरायटीज़ भी आती हैं जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, छोटी डॉफ वैरायटीज़ भी आती हैं। स्नैपड्रैगन्स को फुल सन चाहिए जनरली सर्दी के अंदर। फूलों को डेड हेड करना ज़रूरी है, जो भी फूल सूख जाए उन्हें निकाल दो, तभी ज़्यादा फूल आते रहेंगे और ज़्यादा देर तक ये पौधा खिलता रहेगा। ब्रांचिंग तो होती ही है जब प्रूनिंग करोगे। सिर्फ एक स्टॉक की बजाय अगर आप प्रून कर रहे हो, ऊपर से काट रहे हो, तो 3-4 आ जाती हैं। उससे क्या होगा, 3-4 ब्रांचेस पर फूल आएंगे, पौधा घना लगेगा। अब नंबर 9 पर सितंबर में आप लगा सकते हो रेड एमरैंथ, चौलाई। बहुत बढ़िया से उग जाती है, इतने बारीक से बीज होते हैं, बस इसके ऊपर पतली सी एक लेयर जो है ना सैंड की या मिट्टी की डालोगे तो जर्मिनेशन हो जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पूरी धूप में इन्हें लगाओ, डायरेक्टली भी सो कर सकते हो, आपस में गैप आ जाए। एयर सर्कुलेशन भी ज़रूरी है, इसलिए थोड़ी थिनिंग कर देना। जब बहुत से सीडलिंग्स निकल आएंगे तो थोड़े से निकाल देना। अगर ट्रे में लगाया है तो ट्रू लीव्स आने तक वेट करो, फिर इन्हें शिफ्ट कर देना। एडिबल प्लांट है, किचन में इस्तेमाल होगा, इसकी बहुत सा डिशेस हैं, खाने के बहुत से फायदे हैं, तो इसलिए रेड एमरैंथ ज़रूर लगाओ। नंबर 10 पर ऐसा पौधा है जिसने ले लिया है मेरा दिल। नाम है दिल, जी हाँ, हर्ब है, जड़ी बूटी, और बहुत ही बढ़िया कंपेनियन प्लांट भी है। हानिकारक कीट पतंगों को दूर रखता है, खाने में यूज़ किया जा सकता है, बहुत बढ़िया फ्लेवर है, गार्डन का अच्छा हिस्सा बन सकता है। बालकनी, टेरेस में, गमलों में भी लग जाता है। टमाटर के साथ लगाकर देखो, टमाटर पर कीड़ा नहीं लगेगा। सीड से लगाना है, डायरेक्टली लगा सकते हो। आउटर लीव्स को हार्वेस्ट करते रहना है, जैसे लैटिस में करते हैं, सेंटर में छोड़ देना। जितनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग करोगे उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी, बोल्टिंग डिले हो जाएगी, फूल जल्दी नहीं आएंगे। उस पर दिल ज़रूर लगाना है। अब नंबर 11 पर अरुगुला, रॉकेट लीव्स भी कहते हैं जिसे। इसका ना फ्लेवर ही बहुत बढ़िया है। एक तो डायरेक्टली लगा सकते हो पालक की तरह, लेकिन पालक तो है माइल्ड, इसके फ्लेवर में ना पंच है, एक पेपरी सा फ्लेवर है, और सैलेड में यूज़ किया जा सकता है, पिज्ज़ा पर भी डालते हैं, और भी बहुत सी रेसिपीज़ होंगी। वैसे सैलेड में बहुत बढ़िया लगता है, सर्दियों के सैलेड में। उगाना बहुत आसान है, सीड से आपने डायरेक्टली लगा लेना है। अरुगुला के सीड्स आसानी से मिल जाते हैं ऑनलाइन भी। एक चीज़ का ध्यान रखना है, मिट्टी सूखने नहीं देनी ज़्यादा। ये गलती मैं कर चुकी हूँ अरुगुला के साथ। मिट्टी अगर सूख जाती है ना तो लीव्स बिटर हो जाते हैं, कड़वे हो जाते हैं थोड़े। तो पानी मतलब आपको देखना है कि जैसे ही सूखी है आप पानी दे दो, छोड़ो नहीं उसे। अगर छोड़ोगे तो फिर वो फ्लेवर नहीं आता है पत्तियों के अंदर। अरुगुला नंबर 11 पर सितंबर मिड के बाद लगा लो। अब नंबर 12 पर ऐसी चीज़ बता रही हूँ उनके लिए है जो ये गोभी पालक वगैरह ठीक है, कुछ अलग बताओ। ब्रसेल्स स्प्राउट्स। ब्रसेल्स स्प्राउट्स का इंडिया में या हिंदी में कोई नाम मुझे नहीं लगता है। क्या है, एक डंडी के ऊपर छोटी छोटी कैबेजेस लटकी हुई हैं।
फ्लेवर कैबेज से ज़्यादा इंटेंस होता है। ज़्यादातर सॉटे करके ना बटर में थोड़ा सा गार्लिक उसके साथ खाते हैं। यूके वगैरह में बहुत कॉमन है ये वाला। ब्रसेल्स स्प्राउट्स जो है बहुत आसानी से मिलते हैं और बहुत ज़्यादा कॉमनली मिलते हैं, सस्ते में मिलते हैं। हमारी गोभी और ऐसी चीज़ें जो है महंगी होती हैं। तो ब्रसेल्स स्प्राउट सीड से उगाए जा सकते हैं, लेकिन पहले ट्रे में लगाने हैं, फिर उसके बाद आपको इन्हें शिफ्ट करना है। और थोड़ा लंबा हो जाता है प्लांट, तो इसलिए कुछ ना कुछ सपोर्ट भी चाहिए इसे। पार्शियल शेड में, मतलब ऐसी जगह पर लगा दोगे जहां बहुत तेज हवा नहीं आएगी तो पौधा गिरेगा नहीं, सही से ग्रो करता रहेगा। कंपोस्ट तो चाहिए ही है। सेम पेस्ट लग सकते हैं जो बंद गोभी कैबेज पर लगते हैं या गोभी पर लगते हैं, कैबेज वर्म्स, उन सब का ध्यान रखना है। नीम का तेल स्प्रे करते रहोगे हर 15 दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कुछ नया उगाना चाहते हैं, उनके लिए एक और चीज बता दी जाए, केल। केल का ना इंडिया में फिर से हिंदी में ऐसा कोई नाम नहीं है, शायद करम साग कुछ ऐसा सा कह सकते हैं। घुंघराली सी पत्तियां होती हैं इसकी, सलाद में यूज हो सकती है, पकाया भी जा सकता है, काफी लंबी देर तक चलता है। ग्रीन पर्पल 2-3 रंगों में होता है। और आप इसे डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, ट्रे में भी शुरू कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सीड्स मत लगाना क्योंकि ये फैल जाता है। मतलब बेल नहीं है, लेकिन पौधे 1-2 पौधों से भी बहुत सी पत्तियां मिलती रहती हैं। हार्डी पौधा है, वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रखना। और वीड्स निकालते रहना, यानी खरपतवार जो है गमले से निकालते रहने हैं। तो केल हो गया नंबर 13 पर। अब नंबर 14 पर, नंबर 14 पर सितंबर में आप लगा सकते हो बीट रूट्स यानी चुकंदर। 2 तरह की वैरायटीज आती हैं आजकल, गोल्डन भी और रेड भी, दोनों में से कोई भी लगाए जा सकते हैं। गोल्डन बीट रूट का रंग जो है वो मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हो ऑरेंजिश सा होता है, गोल्डन तो नहीं होता एग्जैक्टली। डायरेक्टली लगाया जा सकता है बीट रूट को। नॉर्मल बस वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए, पूरी धूप में लगा लोगे तो बेहतर है। और बीट रूट की सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, गाजर या मूली तो बहुत जल्दी बोल्टिंग हो जाती है, मतलब मिट्टी में उसको नहीं बढ़ने का टाइम मिल रहा है तो ऊपर फूल आ जाएंगे। चुकंदर काफी महीनों तक बड़े बड़े हो जाते हैं। आपने सर्दियों में मेरा हार्वेस्ट देखा भी होगा, इतने बड़े बड़े चुकंदर, मतलब एक चुकंदर जो है वो मुझे लगता है कि 10 लोगों के खाने के लिए सफिशिएंट होगा, इतना बड़ा बड़ा हो जाता है। अगर सही से खाद है, मिट्टी में जान है तो कंपोस्ट डालो और चुकंदर डायरेक्टली लगाया जा सकता है इस मौसम में भी। अब नंबर 15 पर लगने वाला क्रॉप सितंबर में, सितंबर मिड के बाद स्पेशली मूली। मूली की भी बहुत सी वैरायटीज आती है। रेड वाली लंबी मूली आती है, व्हाइट वाली लंबी मूली आती है, रेड वाली छोटी छोटी मूली भी आती है। छोटी छोटी मूली मेरी फेवरेट है। अब तक जो गेट माई हार्वेस्ट फैमिली के मेंबर्स है उन्हें पता चल ही गया होगा क्यों फेवरेट है। क्योंकि 1 महीने में हार्वेस्ट मिल जाता है। आज सीड्स लगाए, 1 महीने के बाद रेडी। सैलेड में बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, ज्यादा मतलब एकदम से बहुत ज्यादा भी पंजेंट नहीं होता है, देखने में भी सुंदर लगती है। डायरेक्टली लगानी है, जैसे चुकंदर को लगा रहे हैं हम, जैसे पालक को लगा रहे हैं, बस इस पे स्पेसिंग होनी चाहिए। सीड्स में सीड का साइज भी अच्छा होता है तो स्पेसिंग दी जा सकती है मूली को। आप चाहो तो पहाड़ बना लेना, थोड़ा थोड़ा रेज कर देना मिट्टी को, फिर उसमें मूली को लगाना, सही से उगेगी। कंपोस्ट डाल देना, वेल ड्रेनिंग सॉइल देना, पार्शियल शेड में भी उग जाती है। पूरा इतनी टेंशन नहीं है कि पूरी धूप होनी चाहिए, तो अगर बालकनी में कम धूप आ रही है वहां भी आप मूली लगा सकते हो। सीड्स में लिंक करती जा रही हूँ वीडियो के अंदर, वो देखते जाओ, जो जो चाहिए मंगा लेना। अब नंबर 16 पर क्या उगेगा? कैबेज। वो तो उगाई नहीं हमने। पत्ता गोभी या बंद गोभी कहते हैं जिसे, वो भी उगा सकते हो इस टाइम पर। ट्रे में पहले लगाओ, फिर जो है उसे ट्रांसफर करो जब ट्रू लीव्स आ जाएं मिट्टी के अंदर। और कैबेज के अंदर भी बड़े बड़े हेड्स बनेंगे अगर स्पेसिंग सही होगी। कैबेज में स्पेसिंग का ध्यान रखना, कम से कम 12 इंच गैप होना चाहिए प्लांट्स के बीच में। जब आपको लगे कि पौधा जो है सही से एस्टैब्लिश हो गया है तो पौधे को ओवर पानी मत देना, उससे भी पेस्ट आते हैं। वीडिंग करते रहो, कंपेनियन प्लांट्स लगाओ। आप आगे बताऊंगी भी, एक और प्लांट आने वाला है जो आपको लगाना है कैबेज के साथ भी। ओवरऑल कंपोस्ट हर 2 हफ्ते के बाद, जितना ज्यादा मिट्टी में जान होगी उतना बड़ा हेड बनेगा। अब नंबर 17 पर फिर से उनके लिए जिनके अंदर वो एक्सपेरिमेंट वाला कीड़ा होता है ना, बॉक चॉय। कुछ लोग पहले भी उगा रहे हैं, मैं भी उगा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी रिलेटिवली अनकॉमन है ये। बीज से उग जाती है, पहले वहां उगा लो ट्रे के अंदर, फिर उसके बाद
शिफ्ट कर लो। और जब ट्रू लीव्स आ जाए, बॉक चॉय भी स्टर फ्राइज में, सूप्स में बढ़िया तरीके से डलती है। चाइनीज स्टर फ्राई बनाओ बॉक चॉय डाल के, क्या बढ़िया क्रंची फ्लेवर आता है। सीड से लग जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं सीड्स, ये भी ट्राई करो अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो। अब नंबर 18 पर फिर से फूल आ गया है चल के, मेरीगोल्ड यानी गेंदा। उगा लो, बहुत काम की चीज है। कोई फूल नहीं उगाते हो ना, फिर भी मेरीगोल्ड जरूर उगाओ, क्योंकि ये आपकी सब्जियों को भी अच्छे से रखेगा। आपके फ्रूट ट्रीज हैं वहां भी आसपास लगाओगे तो ज्यादा फ्रूट्स आएंगे, इसलिए गेंदा लगाना जरूरी है। इस वक्त सीड से शुरू करो, ट्रेज में शुरू कर लोगे तो बेटर है। नहीं शुरू करना चाहते हो ट्रेज में तो फिर डायरेक्टली लगा लेना। बस यही होता है कि ट्रे में बेटर कंट्रोल हो पाता है, ध्यान रखा जाता है। गेंदा क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि हानिकारक कीट पतंगों को दूर करता है, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को बुलाता है, और आपके पौधों पर, टमाटरों पर, सब बाकी सभी सब्जियों पर कीड़ा लगने से बच जाता है। तो गेंदा तो लगाना ही लगाना है हमने। आपको पता है मेरे कुछ गेंदे के पौधे थे जो बचे हुए थे पिछले सीजन से, तो उनकी मैंने इस वक्त कटिंग्स भी लगा दी है बहुत जगह पर। तो कटिंग भी चल जाती है गेंदे की इस टाइम पर, तो आप वो भी लगा सकते हो। अगर कोई एक पौधा है उससे 10 बना लो। वैसे यहाँ पे ये देखो गेंदा जर्मिनेट हो गया है, ये गेंदे के ही सैपलिंग्स है इधर। अब बारी आ गई है शलगम की। अच्छे लगते हैं? बताना मुझे कमेंट्स में। कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगते। मैंने तो बहुत खाए हैं शलगम बचपन में स्पेशली, क्योंकि मेरी दादी जो है वो मतलब हमारे साथ ही होती थी, और उनके दांत नहीं थे तो चबाने में मुश्किल आती थी। और शलगम एक बिल्कुल मतलब उसे ना घोट के बनाते हैं यहाँ पंजाब में, घी डाल के लास्ट में। तो हम उनकी रोटी को भी ना उसकी बाइट्स करके शलगम के अंदर ही सॉफ्ट कर देते थे, फिर वो चम्मच के साथ भी ऐसे ही खा लेती थी। और इसलिए अब घर में जब किसी के लिए बन रहे हैं तो सारे वही खाएंगे। वो वाली लग्जरीज जो है वो आजकल के ज़माने में ही शुरू हुई हैं कि बच्चा ये नहीं खाता तो उसके लिए स्पेशली कुछ बनेगा, तब ऐसा कुछ नहीं होता था। तो शलगम आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो, डायरेक्टली ही लगाओ इनफैक्ट। फिर से वही रेज बेड बना के उगाओ, और बड़ा सुंदर सा कलर आता है शलगम पर ना, जब उगता है तो देखने में बड़ा प्यारा लगता है। और सब्जी नहीं भी बनानी तो सैलेड में खा लेना, उसका भी फ्लेवर अच्छा आता है सैलेड में। पतले पतले स्लाइसेस काट के साथ में प्याज डालो, थोड़ा सा टमाटर जो है वो डाल दो, चेरी टोमेटोज भी उग रहे होंगे उस टाइम पर मोस्टली, और साथ में नींबू डालो, क्या बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब अगली चीज जो आप सितंबर में उगा सकते हो वो है टमाटर। टमाटरों की अनगिनत वैरायटीज हैं। इस बार मैंने एक ब्लैक वाले टोमेटोज का सीड भी लगाया, पता नहीं जर्मिनेट होगा या नहीं, और फिर उसके बाद अगर आएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो चेरी टोमेटोज, येलो चेरी टोमेटोज, रेड चेरी टोमेटोज, ब्लैक टोमेटोज, देसी टमाटर, हाइब्रिड वाले। वैसे देसी का फ्लेवर नो कंपैरिजन, कुछ भी उगा सकते हो, जो दिल करता है ना उगा लो। जो सीड्स मैंने मंगाए थे मैं कोशिश करती हूँ अगर दिख जाए तो वो लिंक कर दूंगी। अगर लिंक नहीं हो रहे होंगे ना तो जो मैं नीचे कमेंट दूंगी ना, पिन करूंगी, जिसमें मेंबरशिप वाला लिंक दूंगी, उसके साथ ही ब्लैक टोमेटोज का भी लिंक दे दूंगी सीड्स का। तो सीड में उगा, अभी ट्रे में उगाओ बेटर है, और फिर उसके बाद उन्हें शिफ्ट कर देना। और मुझे लगता है कि आप अभी लगा रहे हो ना तो नवंबर एंड तक हार्वेस्ट भी मिल जाएगा बहुत अच्छे से। अभी कुछ सीड्स लगा लो, कुछ थोड़ी देर के बाद लगा लेना। फिर उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो जनवरी एंड के करीब भी फिर से भी सीड्स शुरू कर लेते हैं टमाटर के। जब भी करने हैं प्लीज टमाटर लगाओ जरूर, बहुत काम के हैं। आपको पता है पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से मैंने टमाटर खरीदे नहीं है। मतलब पहले ऐसे होता था कि मैं जब मेरे पास नहीं उग रहे होते थे तो मैं खरीदती थी। फिर अब मैंने डीप फ्रीजर ले लिया तो मैंने पूरे होल टमाटर भी ना फ्रीज किए हुए हैं, प्योरी भी फ्रीज की हुई है। जब जब चाहिए होता है उसमें से निकाल के यूज करती हूँ। फाइनली सितंबर में और क्या लगेगा, क्राइसेंथेमम यानी गुलदाउदी, गुलदावरी, गुलदौदी, क्राइसेंथेमम इस वक्त भी लग सकती है। लोकल नर्सरीज में आपको पौध भी मिल जाएगी, सीड से भी आप उगा सकते हो। इन्हें दिसंबर फ्लावर्स कहते हैं। तो फ्लावरिंग उस टाइम पर होनी है जब बहुत ठंड होती है। आपको अक्सर दिखेगा मेरी वीडियोस में ना, क्राइसेंथेमम की वीडियोस के अंदर बाहर कोहरा है, ठंड है, मैंने स्वेटर जैकेट चढ़ाई होगी, कई बार कैप भी डाली होती है, तो वो वाले मौसम में खिलते हैं। क्राइसेंथेमम आप सीड से भी उगा सकते हो, जैसे मैंने कहा ऑनलाइन भी सीड्स मिल जाते हैं। इन्हें भी स्टेकिंग की जरूरत पड़ती है। इसमें कुछ वैरायटीज आती हैं जिसके अंदर आपको डंडे चाहिए सपोर्ट करने के लिए पौधे को अच्छे से। क्राइसेंथेमम भी एक बेनिफिशियल प्लांट है।
एयर भी प्योरीफाई करता है और बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को भी बुलाता है। तो एक अच्छी एडिशन है गार्डन के अंदर, क्राइसेंथेमम ज़रूर लगाओ। तो ये है मेरा आज का हार्वेस्ट। आप देख सकते हो बहुत से पंपकिन्स हैं, अपराजिता के फूल हैं। जाते जाते कहना चाहती हूँ, पीपल बिलीव इन देयर लिमिटेशंस मोर दैन दे बिलीव इन देयर कैपेबिलिटीज़। जो हमारी सीमाएं हैं और जो लिमिटेशंस हैं उनमें हम ज़्यादा विश्वास करते हैं, और जो हमारी क्षमताएं हैं उनमें हम विश्वास ही नहीं करते, जबकि उल्टा होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, और गेट माई हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू।